नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट कंपनीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में कौन-सा कंपनी के नाम यहाँ पे देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा देखा जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। तो एवेन्यू सुपरमार्ट आप सभी जानते हैं डी-मार्ट जो एक रिटेल बिज़नेस के ऊपर काम करते हैं और इस कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उस हिसाब से मुझे बहुत फ्यूचरिस्टिक एंड स्टैंडर्ड लेवल देखने को मिलता है। क्योंकि इस कंपनी लगातार खुद का जो स्टोर्स है वो ओपन करते जा रहा है। 324 स्टोर्स यहाँ पे कंपनी ओपन कर चुके हैं और वो भी अलग-अलग 10 स्टेटों में। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इस बेसिस में आपको देखना चाहिए कि कंपनी ने टोटल जो स्टोर्स है उनमें से 88 स्टोर महाराष्ट्र में है और 48 स्टोर गुजरात में है और बाकी जो स्टेट है वहाँ पे आपको बाकी स्टोर्स देखने को मिलेगा। कंपनी के जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज ग्रोथ होता है वो फूड सेगमेंट में और 57% के आसपास और एफएमसी सेगमेंट में 20% और अदर्स सेगमेंट में 23%। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड सेगमेंट के ऊपर देखने को मिला। तो कंपनी की सबसे जो बेस्ट पॉइंट है कंपनी का जो डेटोस डे है। आप कहेंगे सर यहाँ पे डेटोस डे क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? बिल्कुल। देखिए आपके अगर मान के चलिए आपका एक दुकान है तो आप दुकान से बहुत सारे कस्टमर को वो आप उधारी में माल दे रहे हैं। मान के चलिए आपने 4 व्यक्ति को उधारी में माल दिया और चारों व्यक्ति ने 2 व्यक्ति आपको टाइम टू टाइम पेमेंट किया, मगर बाकी 2 व्यक्ति आपको 1 मंथ के बाद पेमेंट कर रहा है। तो ये जो पैसा मार्केट में आपको पड़े हुए हैं, वो पैसा जब तक आपके पास में नहीं आएगा, तब तक आप दोबारा माल खरीदारी नहीं कर पाएँगे, बिज़नेस को ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। तो उधारी में माल बेचना मतलब आपके सबसे ज़्यादा खतरा बनना। तो मेरे कहने का मतलब है एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बनते हैं डेटोस डे में और इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी के रेशियोज में सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगेगा डेटोस डेज में और इन्वेंटरी डे जो है वो चेंजिंग हो रहा है 33 डेज में और सबसे जो बेस्ट पॉइंट और भी लगा डे पेबल्स। तो ऐसे नहीं कि कंपनी खुद पैसा कमा रहा है जल्द से जल्द, कंपनी जिससे माल खरीद रहे हैं उसको भी लगातार एक टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है। तो देखिए आप जिससे बिजनेस कर रहे हैं, आपको जो माल बेच रहा है मतलब आपको जो माल रॉ मटेरियल्स दे रहा है, उसको अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट ना दें, तो फ्यूचर में वो आपको माल देने से कतराएँगे। वो आपको कभी भी डिस्काउंट भी नहीं देंगे। तो इस तरीके से समस्याएँ आएँगे। तो उस बेसिस में इस कंपनी उस पॉइंट ऑफ व्यू से धमाका परफॉर्मेंस किया। क्योंकि आप सभी जानते हैं, इस कंपनी का जो इन्वेस्टर है, राधाकिशन दमानी जी, इसका मतलब इस कंपनी का फाउंडर है और उनके पास 34% का होल्डिंग था। अभी उन्होंने थोड़ा-सा स्टेक यहाँ पे बेचा और बाकी जो प्रोमोटर है वो आप देख सकते हैं और इस सारे प्रोमोटर के साथ-साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डीएस और एफआईएस उन्होंने भी क्या किया, यहाँ पे मतलब म्यूचुअल फंड वाले ने भी क्या किया, अच्छा खासा बाइंग को इंक्रीजिंग किया। तो अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ाया। जैसे डीएस ने 6% से आसपास होल्डिंग था, आज 7.5% के आसपास होल्डिंग है। एफएस के पास 10.5% के आसपास होल्डिंग था, आज 8% के आसपास होल्डिंग है। थोड़ा-सा स्टेक यहाँ पे क्या किया, कम किया गया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही यही चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो डीमार्ट जैसे कंपनी आपके पास है, तो आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़रूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स सब कुछ बेस लेवल में देखने को मिला, इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। हाँ, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो आप देखेंगे तो 300 के ऊपर था, 300 के ऊपर और आज पी रेशियो कहाँ पे आया? वही लेवल में आ गया जिस लेवल में पहले था और उसके बाद बूम देखने को मिला, मतलब शेयर में तेजी देखने को मिला। फिर से इस जगह से कंपनी ऊपर साइड में जाने के लिए तैयार हो रहा है। चार्ट पैटर्न भी कुछ उस तरीके से भी बन रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से शेयर के ऊपर करेक्शन देखने को मिला, पहले यहाँ पे करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से रिवर्सल किया और उसके बाद करेक्शन हुआ। तो मेरे हिसाब से एक रेंज क्रिएट हुआ। यहाँ से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट तक आया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से सपोर्ट, फिर से देखिए वो रेजिस्टेंस तक जरूर जाएगा। तो ये नेचर होता है किसी भी स्टॉक के अच्छे कंपनी का। तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 4185 के आसपास और वो टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। तो फिर से करेक्शन हुआ मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुआ। मैं आपको ये भी बोला था, वही रेजिस्टेंस था इसका, वो ही बनेगा कंपनी के लिए अभी सपोर्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट बना और सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया
और उसके बाद देखिए फिर से ऊपर जा रहा है। तो अभी करना क्या है, 4185 तक वो फर्स्ट टारगेट आपको रहेगा। अगर इस लेवल में आपने एंट्री लिया तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा 4603 के आसपास। ये दोनों लेवल है, दोनों क्रूशियल लेवल है। इस लेवल को जाने के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना है अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करके रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार नहीं, यहाँ पे एक बार दो बार, तो दो बार यहाँ पे क्रैश हो चुके हैं, मतलब हाई स्टेबिलिटी होगा इस रेंज में जाने के बाद क्रैश होने का। तो देखना बहुत बाकी है, यहाँ तक जाने दीजिए, उसके बाद कुछ भी डिटेल्स बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपके पास डीमार्ट जैसे कंपनी का होल्डिंग है तो मुझे जरूर कमेंट करना। मैं तो बहुत पुराना सा निवेशक हूँ इस कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ तो ओलेक्टा गिनटेक। इस कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया और जिस तरीके से कंपनी धमाका किया वो देखने के लायक है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी 3 गुना आपको रिटर्न दे दिया और वो भी 1 साल के अंदर-अंदर। कंपनी 7,000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। एक टाइम कंपनी जब से मैं स्टडी कर रहा हूँ कंपनी 3,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो डबल से भी ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप हो चुके हैं। कंपनी के इस तेज़ी से ऊपर जाने के लिए कंपनी का पी रेशियो भी हाई हो चुके हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी एक हाई रिस्की ज़ोन में है, क्योंकि बड़े-बड़े ऑपरेटर यही खेल खेलते हैं। उसको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर से नीचे लेके आते हैं और फिर से वही रेंज में आने के बाद फिर से बाइंग स्टार्ट कर देंगे और फिर से ऊपर लेके जाएँगे। तो छोटे कंपनी के ऊपर इसी तरीके से ऑपरेट होता रहा है, क्योंकि इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, अब ध्यान दीजिएगा, एफआईएस ने भी होल्डिंग रखा और डीएस ने भी छोटा-मोटा होल्डिंग रखा। तो ये और साथ ही साथ मतलब पब्लिक भी है। इस पब्लिक के अंदर कुछ ऑपरेटर्स भी है, बड़े प्लेयर्स भी है। जो बड़े प्लेयर्स के नाम यहाँ पे आपको शायद ना दिखे, कुछ कंपनीज का नाम आपको दिखे, कुछ कंपनीज का नाम आपको ना दिखे, फिर भी 1% के नीचे अगर किसी भी कंपनीज का होल्डिंग है उसका नाम नहीं दिखेंगे। मगर 1% के आसपास मान के चलिए 9.90 के आसपास होल्डिंग रखे हैं, तो भी बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। तो उस हिसाब से इसको ऑपरेट कर पाएंगे। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न आपको बना के दिया था। तो ट्रायंगल पैटर्न बनाने के बाद जो लेवल्स ट्रायंगल पैटर्न के बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए लॉन्ग जर्नी हुआ। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट था, यहाँ पे सेकंड टारगेट था। अभी आप कहेंगे सर कंपनी तो लाइफ टाइम हाई को भी अचीव ब्रेकआउट कर चुके हैं, अभी क्या करना है? देखिए लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी को थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताने दीजिए। टाइम बिताने के बाद जो हायर लेवल है, इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल स्ट्रांगली बने और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर से एक एंट्री लेवल मिलेगा और फिर से बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री मत लेना, क्योंकि अभी थोड़ा-सा प्रेशर में है, अभी थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो कितना टाइम तक प्रॉफिट बुकिंग चलने दीजिए, मतलब चलता है देखने दीजिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन हम लोग ज़रूर लेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है एलटीआई माइंडट्री। तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कशन किया था कि एलटीआई माइंडट्री जिस तरीके से तेज़ी दिखा रहा है और जिस तरीके से लेवल ब्रेकआउट किया, तो बड़ा-सा एक धमाका हो सकते हैं। देखिए एलटीआई एंड माइंडट्री ये दोनों कंपनी मार्च हुआ इसी सालों में और मार्च होने के बाद कंपनी का जो मार्केट कैप है वो इंक्रीज हो गया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि एक टाइम कंपनी का प्रॉफिट कितना होते सॉरी सेल्स कितना होते थे, 3,000, 6,000, 9,000 और आज वो बढ़ के हो चुके हैं 33,000 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब है कंपनी का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होने के लिए प्रोमोटर ने क्या किया, दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया। देखिए एक भी ये भी रिपोर्ट आ रहा है, आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई जो इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों को मर्ज कर देंगे। मर्ज नहीं, कंपनी डीलिस्टिंग कर देंगे। तो डीलिस्टिंग क्यों कर रहा है, उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो यहाँ पे इस एलटीआई माइंटी के बारे में बात करूँ, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा होल्डिंग रखे। जैसे एफएस के पास 8.5%, डीएस के पास 11%, 11.5% और पब्लिक के पास भी 11% के आसपास और प्रोमोटर के पास भी 68% के आसपास। तो ये पॉइंट एक यही आपको मेंशन करता है कि हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली रहने के लिए तैयार है। तो रही बात कंपनी की जो पी रेशियो है, उस लेवल के बारे में बात करूँ तो पी रेशियो एक टाइम 60 रुपीज के आसपास था। अभी पी रेशियो गिरते गिरते देखिए, वही मैं बार बार आपको बोलता हूँ, प्रीवियस जो लो रेंज था पी रेशियो का, उस रेंज को याद रखना। उस रेंज को जब टच करेगा तो वहां से फिर से वो हायर लेवल तक जुड़ जाएगा। तो पी रेशियो मेंशन करता है और उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो बार
और यहाँ पे 3 बार, वहाँ पे देखिए 4 बार टच के लिए है। तो देखिए कोई भी लेवल अगर 4 टाइम्स टच किया जा रहा है और टच करने के बाद एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, तो सोचना एक बड़ा-सा रैली आपको दिखेगा। मैं ऑलमोस्ट इस कैंडल के ऊपर एंटी लेवल ज़रूर लूँगा और इस कैंडल के ऊपर मैं ऑब्वियसली एंटी लूँगा और एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए, और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेंगे और मेरा टारगेट एक बड़ा-सा टारगेट रहेगा 6380 रुपीज़ के आसपास। तो क्यों मैं इस टारगेट को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बना, वो पैटर्न मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, क्योंकि कोई भी लेवल में 4-4 बार कोई भी टेस्ट करने के बाद अगर ब्रेकआउट होता है और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो वो लेवल अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल माना जाता है। तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा एक्चुअली इस रेंज तक, इसी रेंज को ब्रेक करने के बाद एक गिरावट हुआ था, तो यही कंपनी के लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट बनेगा। तो 5735 फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट 6380 रहेगा। तो मैं इस दोनों टारगेट को फॉलो करके चलूंगा। तो जब भी कोई भी टारगेट अचीव होता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड। तो अनमोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी की अच्छा खासा ग्रोथ होने के बाद कंपनी 4:1 का बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो बोनस अनाउंसमेंट कर चुके मतलब वो अभी तक ऑफिशियली अपडेट्स नहीं आया कौन सा डेट में मिलेगा। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि 4:1 रेशियो का बोनस मिलने वाला है। एक के बदले आपको 4 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट आने के बाद ही इस तरीके से बोनस मिलने का चांसेस है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। और इस वीडियो में आपको बार बार बोलता हूँ, मेरा काम है आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिखाना, आपका काम है उसके ऊपर रिसर्च करके काम करना। ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश मत कर दीजिएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मैं गलत भी बहुत बार जा चुका हूँ, बहुत बहुत टाइम तक सही भी हूँ, क्योंकि मार्केट हमेशा उसके बेसिस में चलता है। मेरे कहने में नहीं चलेगा, मेरे बोलने में नहीं चलेगा। हमेशा हमको प्रेडिक्शन करने करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल